हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, इसमें आज हम देखेंगे जियोग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों के टॉपिक के अंतर्गत हम आज देखेंगे रबी की फसलों से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है। रबी की फसल जो होती है तो उसकी बुआई किस महीनों में होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। रबी फसलों की बुआई जो होती है तो वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में जो है मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है, जिसमें कौन कौन सी 3 फसलें हैं वो प्रमुख, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। देखते हैं अब रबी की फसल जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को बोया जाता है। तो रबी की फसलों की जो बुआई है अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, इसकी कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल तक में। इसके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि फसलें जो हैं वो रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें हैं तो ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं और इनकी कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। इसके अंतर्गत आती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि फसलें जो हैं ये आती हैं किसमें, खरीफ फसलों के अंतर्गत। अगली देखते हैं यहाँ पर तीसरी, जायद फसल। जायद फसलों की जो है ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। ग्रीष्मकाल गर्मियों में बोई जाती हैं जायद की फसलें, मार्च से जुलाई के मध्य में, जो मार्च में बोई जाती हैं, और इनकी कटाई या तुड़ाई जो है लगभग जुलाई के मध्य होती है। इसमें प्रमुख फसलें हैं जायद की फसलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां। जायद की फसलों में जो है अधिकतर सब्जियों को ही बोया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है। यहाँ पर बताना है रबी की फसल कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। सरसों यहाँ पर जो है वो रबी की फसल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ पर बताना है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये मसूर है ये खरीफ की फसल नहीं है। बाकी यहाँ पर मूंगफली, मक्का और धान ये जो है तो ये क्या है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल यहाँ पर बताना है कौन सी नहीं है। तो भिंडी जो है ये जायद की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। बाकी यहाँ पर मूली, गाजर और मटर जो है तो ये क्या है, ये सभी रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं जिनको अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य में बोया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। बताना है कौन सी जो है इनमें से खरीफ फसल नहीं है। तो वो है चना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना जो है खरीफ की फसल नहीं है। अगला है यहाँ पर, फसलों के आधार पर बेमेल को बताइए। फसलों के आधार पर जो है बेमेल कौन सा है उसे यहाँ पर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही बेमेल है। ये जो गेहूं है ये रबी की फसल है, बाकी ये धान, मक्का और ज्वार जो है ये क्या है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की खेती के लिए यहाँ पर जो ये ताप और वर्षा वाला समुच्चय दिया है, इसमें बताना है कौन सा समुच्चय जो है यहाँ पर गेहूं की फसल के लिए अच्छा रहता है, जिसमें गेहूं का उत्पादन अच्छा लिया जा सके। यहाँ पर ये जो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही गेहूं की जो है खेती के लिए अच्छा रहता है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में जो है गेहूं कृषि के लिए की जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर चाहिए, और लगभग क्या है जो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसमें मध्यम ताप एवं जो है क्या है, मध्यम वर्षा कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार क्या है, वर्ष 2019-20 के जो है अनुसार इसमें देश में गेहूं की कृषि कितनी रही है, ये 31.5 जो है मीटर हेक्टेयर क्षेत्र पर ये जो है की गई है गेहूं की फसल। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं नकदी फसल में नहीं सम्मिलित है। बाकी ये गन्ना, कपास और जूट जो है ये सभी क्या है? ये सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स के अंतर्गत जो है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख फसलें जो आती हैं। गेहूं एवं चावल की फसलें जो हैं ये नकदी फसलें ना होकर खाद्य फसलों या फूड क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी फसलें हैं? नकदी फसलें बताना है यहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास, गन्ना और केला जो है तो ये क्या है? ये सभी नकदी फसलों के समूह हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देश में गेहूं का उत्पादन जो है कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? ये 1998 का जो है क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया था। तो उस समय पे जो है यहाँ पर भारत में गेहूं की कमी हो गई थी और उसमें जो है 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया गया था। किसके साथ? तो वो किया गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में तो उस समय पे जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा जो थी गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से ये जो 3 बड़े राज्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जो है क्या है गेहूं उत्पादक सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो वो है कौन सा? उत्तर प्रदेश। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो वो था उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य वो रहा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर महिसुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है? ये महिसुगंधा फसल जो है किस प्रजाति की है? महिसुगंधा किसका नाम है? तो ये धान की एक प्रजाति है, इसका नाम है महिसुगंधा। महिसुगंधा धान फसल की एक प्रमुख प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं, क्या है? आभा, R155, 355, अभय, IET, आदित्य, IET, आकाशी, अंबिका, दीप्ति, गजपति, गरिमा, गीतांजलि, PNR, उन्नत, पूषा, बासमती। ये जो है क्या सभी ये धान की फसलों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसके उत्पादन में जो है भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ये गेहूं और गन्ना के उत्पादन में जो है तो ये उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है था 2008 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा गेहूं की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है यहाँ पर? तो वो विकसित की गई है कौन सी? वो विकसित की गई है सोनेरा 64। सोनोरा 64 जो है तो ये गेहूं की प्रजाति है एक और उत्परिवर्तन द्वारा इसे विकसित किया गया है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है, जिनमें शामिल है कौन कौन सी? लरमा रोजो 64A और सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और यस 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के फसल सफल परीक्षण के फलस्वरूप क्या है? भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गेहूं में बौनेपन का जीन है। गेहूं में जो बौनेपन का है तो ये जीन कौन सा है? ये है नोरिन 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोरिन 10। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। डीजीवू जेन चावल में जो है बौनेपन का जीन है और ओपेक 2 क्या है? ये जीन का संबंध मक्का से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? मैक्रोनी एक जो है गेहूँ की प्रजाति है, ये सबसे अधिक उत्पादन जो है किन परिस्थितियों में देता है? तो ये देता है असिंचित परिस्थितियों के लिए जो है उपयुक्त है। इसे मैक्रोनी गेहूँ जो है इसे असिंचित जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं कम उपलब्ध हैं, वहाँ पर इसे जो है आसानी से इसकी पैदावार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज 3077 एक प्रजाति किसकी है? ये प्रजाति किसकी है? तो ये प्रजाति है किसकी? गेहूं की। राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। देर से बुआई के लिए एवं जो है सिंचित क्षेत्र है तो उपयुक्त मानी जाती है। इसकी औसत उत्पादकता कितनी है? तो इसकी औसत उत्पादकता की बात यहाँ पर की जाए तो ये 5500 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर रहती है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख फसलें हैं जिसमें कौन कौन शामिल है? सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, SW 2004, भवानी SW 1085, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803 और गोमती के जो है 9465 इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये सभी गेहूं की प्रजातियां हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति किसकी है? तो ये भी एक गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की प्रजातियां और कौन कौन सी हैं? गेहूं की और प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं, उनमें कौन कौन सी हैं? पूषा बसंत, पूषा बहार, पूषा गौतमी, पूषा अमूल्य, पूषा वत्सला, पूषा अनमोल एवं पूषा किरण जो है ये सभी क्या हैं? गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गेहूं यूपी जो है 308 एक प्रजाति किसकी है? तो ये किसकी है? ये है गेहूं की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन जो है क्या रहा था? भारत में गेहूं का उत्पादन यहाँ पर बताना है कैसा रहा था। ये कैसा रहा था? ये था बढ़ा था। 2006-07 के से तुलना में यहाँ पर 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन जो है बढ़ गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो वो है रस्ट रोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है, जिसे जो है येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट भी कहा जाता है। ये पीला किट, भूरा किट और काला किट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों डिजीज हैं। ये गेहूं की डिजीज है, इसे याद रखिए। ये पूछे जाते हैं येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और जो है ब्लैक रस्ट। ये रस्ट जो है पीला किट, भूरा किट और काला किट है। ये क्या है? सभी गेहूं की जो है फसलों की एक डिजीज है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना एक किसकी किस्म है? तो ये है गेहूं की। राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। भारत में बताना है कौन सी जो है अधिक पैदावार वाली यहाँ पर किस्में हैं। तो वो कौन कौन सी है? वो है अर्जुन और सोनालिका। ये अर्जुन और सोनालिका यहाँ पर जो है तो ये भारत में अधिक उत्पादन देने वाली जो है फसलें हैं। और ये हैं किसके नाम? ये हैं गेहूं की फसलों की प्रजातियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि जया एवं पद्मा क्या है? ये चावल की फसलें हैं। जया और पद्मा चावल की फसलों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के मध्य 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। तो वो है UP AS 120। ये अरहर की एक फसल है। इसे गेहूं के साथ जो है क्या है? आसानी से उगाया जा सकता है। अरहर की अन्य किस्मों में ICPL 151, ICPL 87, बहार, NDA 1 आदि प्रमुख क्या है? ये सभी अरहर की प्रमुख फसलें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखते हैं, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 4th स्टेटमेंट है, गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है।
ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। इसमें क्या है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश एवं पंजाब का क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान है। एवं गेहूं की जो है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति कौन है, धान गेहूं। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था जो है सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था। ऐसे स्थान जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है, जबकि ऐसे स्थानों पर जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव हो वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में तथा दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने का महत्व है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के जो है 20-25 दिन बाद आती है ताज, या जिन्हें हम सीधी एक सरल भाषा में कल्ले भी कह सकते हैं। अगला है ट्रीटिकल जो है निम्न में से किन 2 बीज का संकर या क्रॉस है। ट्रीटिकल ये संकर या क्रॉस जो है पूछ लिए जाते हैं, कौन सा संकर या क्रॉस किस फसल के बीच है, ये है कौन, गेहूं और राई के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर करनाल बंट एक बीमारी है। ये करनाल बंट एक बीमारी डिजीज है, ये किससे संबंधित है, इसका संबंध है गेहूं से। ये करनाल बंट डिजीज जो है ये गेहूं की एक डिजीज है। यहाँ पर करनाल बंट गेहूं की जो है क्या है, ये फंगल डिजीज है। यह रोग किससे होता है, यह रोग टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान कब की गई थी, तो सर्वप्रथम इस रोग की पहचान की गई थी 1931 में। 1931 में इसकी जो है पहचान की गई थी। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने ये खाद्यान्न फसलों में से बनने वाले जितने भी रबी की फसल से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सबको यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स जो है यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।